दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आपको बताना चाहूँगा अभी सेबी में रिक्रूटमेंट आया हुआ है ऑफिसर ग्रेड ए के लिए। ये एक बहुत ही हाई क्लास प्रोफाइल जॉब है और यहाँ पर जो सैलरी है वो होती है 1,11,000 रुपये के आसपास में। तो आप मान सकते हैं कि इस जॉब के लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो स्ट्रीम है वो कौन कौन सी यहाँ पर है, जिसमें जनरल स्ट्रीम शामिल है, लीगल स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, आईटी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है और साथ में रिसर्च स्ट्रीम है। और ये जो है यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम्स में आप अपना रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। आपको बता दूं ये एक शॉर्ट नोटिस है और इस शॉर्ट नोटिस के जरिए इतना आपको पता चलेगा कि कौन सी पोजीशन के लिए आप क्या एलिजिबल हैं या नहीं। आपको फिर भी रेफरेंस के लिए बता दूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत में एस्टेब्लिश किया गया था और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर भी यही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो जनरल स्ट्रीम है यहाँ पर 62 वैकेंसीज निकली हैं। कौन लोग यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिएगा, मास्टर्स डिग्री आपके पास में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन, 2 साल वाला आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है इन लॉ, देखो स्लेस लगा हुआ है, इसका मतलब कोई भी एक हो। अगर मास्टर डिग्री की है तो आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है कम से कम 2 सालों के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर डिग्री लॉ में की है तब भी आप कर पाएंगे। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में की है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इंस्टीट्यूट और चार्टेड अकाउंटेंट या फिर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसको बोलते हैं CFA और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, तो ये सभी लोग इस एग्जामिनेशन में जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्टार लगा है, तो स्टार को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है इक्विवेलेंट टू अ मास्टर्स डिग्री इन दैट डिसिप्लिन एज अ रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अब इसके बाद जो बाकी की और अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि लीगल सेक्शन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैंडेटरी क्या है, बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए और डिज़ायरेबल आपके पास में कुछ और एक्सपीरियंस है, अगर 2 साल का है तो वेल एंड गुड, प्रेफरेंस यहाँ पर दी जा सकती है। आईटी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 24 पोजीशन यहाँ पर है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में इन एनी ब्रांच और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस। तो मतलब जैसे किसी ने BSc किया उसके बाद उसने MCA कर लिया तो वो यहाँ पर अप्लाई कर लेगा। आपने BTech किया हुआ है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, BE किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके बताई गई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए केवल 2 पोजीशंस हैं, तो आप अपनी मन पसंदीदा जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट आ जाते हैं कि एज लिमिट यहाँ पर कितनी है। तो देखिएगा एज लिमिट इस पूरे रिक्रूटमेंट के लिए है 30 साल एज ऑन March 31, 2024। मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट अगर 1 अप्रैल 1994 के बाद, ठीक है, और यहाँ पर ये कहा गया कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर April 1 of 1994, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और 31 मार्च 2024 को आपकी जो एज पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब इससे पहले का कोई कैंडिडेट होगा तो वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अप्रैल 1994 से पहले की है तो वो ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर आपकी इसके या इसके बाद की है तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। जो सिलेक्शन होता है ना वो अलग अलग फेजेस को क्लियर करने से होता है। यहाँ पर बताया गया कि फेज़ 1 जो है ये मैं बहुत ही डिटेल्ड में पूरा आपको इसका जो सिनेरियो है वो मैं डिस्कस करूँगा, बट आप अभी इतना मानकर चलें फेज़ 1 जो है वो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर्स होंगे। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज़ 1 से अगर उनको फेज़ 2 में अपीयर करना है। फेज़ 2 की बात की जाए विच विल ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें भी ऑनलाइन एग्जाम होगा और 2 पेपर्स होंगे। फिर फेज़ 2 आप जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे फेज़ 2 से तो उनको आगे फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। से भी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 1,11,000 रुपये आपकी जो सैलरी है बहुत ही हाई क्लास जॉब है।
तो यहाँ पर इतनी होती है पर मंथ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप मुंबई में हैं, ठीक है, तो मिनिमम पे स्केल जो है वो है 1,49,000, ठीक है, विदाउट एकोमोडेशन, एंड 1,11,000 पर मंथ विद एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पर ये चीज़ है यहाँ पर, ओके। तो ये इनका जो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्लासिक है, और आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग पैरामीटर काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। एग्जामिनेशन की फ़ी 1,000 रुपये की है। गाइज आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा आपको करंट अफेयर्स का ईयरली पीडीएफ पैकेज प्रोवाइड करा देगा इस एग्जाम के लिए। यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट क्विजेज हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर फ्री कंटेंट भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। 2024 के हमने सभी पीडीएफ अपडेट कर रखे हैं, आगे हर महीने अपडेट होते रहते हैं, और अभी ऑफर में 349 का केवल मिल रहा है 1 साल के लिए। और 2024 में अगर जितने भी करंट अफेयर्स के क्विजेज हैं वो हमने यहाँ पर डाल रखे हैं, और अलग अलग एग्जामिनेशन होते रहते हैं, उनके लिए हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ये हमारा एक मास्टर करंट अफेयर्स का पैकेज है जो आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं डेली, वीकली, मंथली, एवरीथिंग इज गिवन इन अ प्रॉपर मैनर। तो आप इसमें इनरोल जरूर करिएगा और अपनी प्रिपरेशन बेहतर करिएगा। और कोई सवाल है इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में तो आप जरूर यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइज।